रीतलाल ने इस क्षेत्र में जो उनका जो दीघा टाल क्षेत्र है जो पूरा दानापुर का इस क्षेत्र में उनका दबदबा है। भाजपा के साथ कुछ कर ले सेटिंग या चुनाव के बाद कुछ सेटिंग कर ले लेकिन लालू यादव इसको लेकर बहुत अफर्मेटिव थे कि ऐसा कुछ नहीं करना है। हालांकि आज भी मैं बता दूं आपको कि अंदरूनी कई सूत्र हमारे हैं जो कहते हैं कि तेजस्वी यादव की मुलाकातें हुई थी भाजपा के कई लोगों से, फोन पर भी बात हुई थी, लेकिन उस तरह की संभावनाएं नहीं बनी जो दोनों पार्टियों को लगता है कि शायद एक साथ आने का मतलब ही हो जाएगा कि नीतीश कुमार को वॉकओवर मिल जाएगा, दोनों की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, जो वोट बैंक है वो डिवाइड हो जाएगा। वहाँ जदयू की भागलपुर में अगर जदयू को सीट मिल जाती भाजपा की जगह पर तो कांग्रेस को प्रत्याशी खोजना पड़ जाता। जी बिल्कुल। किसे लगाएंगे? एक बयान मैंने कल परसों दिया था। तो नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीरफाड़ के नाम से भी बहुत सारे लोग जानने लगे। हमारे साथ हैं फिर से मौजूद डॉक्टर नमन मिश्रा जो करते हैं खबरों की चीरफाड़। आज फिर एक खबर जो है स्ट्रेचर पर है। खबर यह है कि रीतलाल यादव का जो दावा है तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। और सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं, लपेटे में भाई वीरेंद्र भी हैं और सीधा हमला जो है भाई वीरेंद्र पे ही है। क्या है खबर की हकीकत और कितना जो है डैमेज कर पाएगा? डैमेज अगर होगा तो तेजस्वी यादव डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सभी बातों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नमन मिश्रा। तो सर क्या लग रहा है, कैसे क्या होगा? देखिए, चुनाव के वक्त हमने खबर चलाई थी। आज का पंचनामा भी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत हल्का सा पंचनामा है। लेकिन अब क्या करें, आज बिहार की राजनीति ही हल्की हो गई है। चुनाव के वक्त हमने खबर चलाई थी, हमने बताया था कि कैसे भाजपा के जो बिहार के यादव जाति के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव बिल्कुल, उनके संपर्क में यादव कुछ राजद के आ गए थे चुनाव में। उस समय संभावनाएं ये भी हो गई थी कि तेजस्वी यादव हो सकता है राजद के जो उस समय कमान के हाथ में थी तो वो अपने मन से भाजपा के साथ कुछ कर ले सेटिंग या चुनाव के बाद कुछ सेटिंग कर ले। लेकिन लालू यादव इसको लेकर बहुत अफर्मेटिव थे कि ऐसा कुछ नहीं करना है। हालांकि आज भी मैं बता दूं आपको कि अंदरूनी कई सूत्र हमारे हैं जो कहते हैं कि तेजस्वी यादव की मुलाकातें हुई थी भाजपा के कई लोगों से, फोन पर भी बात हुई थी, लेकिन उस तरह की संभावनाएं नहीं बनी जो दोनों पार्टियों को लगता है कि शायद एक साथ आने का मतलब ही हो जाएगा कि नीतीश कुमार को वॉकओवर मिल जाएगा, दोनों की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, जो वोट बैंक है वो डिवाइड हो जाएगा। और भाजपा का नज़र जो है वो हमेशा अपने जो गठबंधन के उनके सहयोगी होते हैं उनके वोट बैंक पर होता है। क्योंकि भाजपा जानती है कि उसका वोट बैंक तो वो पोलराइजिंग है, वो जब चाहेगी तो कर सकती है। लेकिन इधर भाजपा का बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा है वो वाला काम कई राज्यों में। बिल्कुल। तो उसका वो फायदा चाहते हैं कि देखिए, जैसे बिहार में भाजपा पोलराइजेशन करती है तो वैसे 4 सीट निकाल लेते हैं। तो इसका निगेटिव भी होता है भाई, नेगेटिव भी होता है। बिल्कुल। तो इस वजह से इन दोनों का नहीं हो पाया। लेकिन अब ये दावा नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो खबर अंदरूनी है वो ये थी उस समय हमने खबर चलाई भी थी, भाई बहनों को आपत्ति भी हुई थी बिल्कुल, कि उन्होंने बिहार के किसी बंद दरवाजे में मीटिंग की थी भूपेंद्र यादव से। अभी भी हम ना नहीं कह रहे हैं कि नहीं मीटिंग नहीं हुई थी, वो ना कह रहे हैं। और शक्ति यादव जी की भी मीटिंग हो रही थी जदयू के कुछ लोगों से, और कांग्रेस के कई विधायक थे जिनमें संपर्क, आज तो जो CLP लीडर जिनको बना दिया गया है वो भी नीतीश कुमार से मुलाकात खूब कर रहे थे। बिल्कुल। अब वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस वहाँ जदयू की भागलपुर में अगर जदयू को सीट मिल जाती भाजपा की जगह पर तो कांग्रेस को प्रत्याशी खोजना पड़ जाता। बिल्कुल। किसे लगाएंगे? एक बयान मैंने कल परसों दिया था। तो देखिए, मुख्य मुद्दे पे आता हूँ। रीतलाल यादव लालू यादव के जमाने के नेता हैं। रीतलाल ने इस क्षेत्र में जो उनका जो दीघा टाल क्षेत्र है जो पूरा दानापुर का इस क्षेत्र में उनका दबदबा है। और अगर उधर टाल में अनंत सिंह है तो इधर के टाल में रीतलाल यादव है। और किस्मत की बात है कि आज दोनों राजद के साथी हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि राजद हो या जदयू हो या भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, ये जो बाहुबली शब्द का जब जिसके लिए प्रयोग होता है जिन प्रजाति के लोगों के लिए, वो बंधुआ नहीं होते हैं। उनको खूंटा पर बांध के आप नहीं रख सकते। बिल्कुल। ये ऐसे दो पाया हैं, खूंटा उखाड़ने की ताकत बिल्कुल। खूंटा सही चले जाएंगे
समझ रहे बात, गाय भैंस घोड़ा बांध दिया जाता है जी, लेकिन अब देखिएगा सांड नहीं बनाता है खूटा से। जी बिल्कुल, बाकी सारा समझने वाले समझदार है। जी। रीतलाल यादव ने जब राजद को चुनौती दी थी तो आपको याद है कई बार राजद तो पैचअप उनके साथ किए हैं जी, कई बार मीसा भारती के चलते, कभी अपने लिए, कभी अलग अलग माध्यम से किया था जी। रीतलाल की वापसी जब से हुई है, जब से वो निकले हैं जेल से और वो आए हैं वापस, एक अलग तरीके का कलेवर दिखा है। कुछ हद तक मैं कहूँगा कि पप्पू यादव जैसे जो उनका रोल है, ये जरूर बात है कि उनका बहुत भड़कीला उनका अपीयरेंस है जी, बाहुबली जैसे दिखते भी हैं जी, लेकिन पप्पू यादव ने भी बाहुबली की तरह दिखते थे। पप्पू यादव ने उसको चेंज किया उस पूरे जोन को अपने जी, और फिर वो MP बने जी। अनंत सिंह ने अपने आप को सॉफ्ट करने का खूब प्रयास किया, मीम मटेरियल हो गए बेचारे, खूब मीम्स उनके वायरल होते हैं जी। हमारे कई जूनियर्स हैं जो सीखे हुए यहाँ के, उन लोगों के भी वायरल कर दिया अनंत सिंह ने जी। तो वो क्या था, वो एक शिफ्ट है ऑफ फेज है। अनंत सिंह इतने कैजुअली नहीं बात करते थे जी बिल्कुल, और मीडिया से इतना आसानी से नहीं बात कर लेते थे जी। पत्रकार को भी मारने का उन पे आरोप है जी। तो समझिए ये एक आजकल का डिमांड है, आजकल बाहुबली भी चाहिए किसी को तो फ्रेंडली टाइप का बाहुबली चाहिए जी। तो उस रोल में अपने आप को रीतलाल डालने का प्रयास कर रहे हैं, और जब पप्पू यादव ने अपने आप को सॉफ्ट किया तो वो MP बन गए जी। जब अनंत सिंह ने अपने आप को सॉफ्ट किया तो MP का चुनाव लड़ना चाहते थे जी, उनकी पत्नी लड़ी उनकी जगह पर, लास्ट में जब कांग्रेस नहीं मानी तो जी। समझिए बात को जी बिल्कुल। और अब रीतलाल MP बनना चाहते हैं, अपने मुंह से भी उन्होंने ये बात कह दी जी। अब अनंत सिंह के हवाले से तो एक बात चला दिया गया था खबर की हेलीकॉप्टर पे या हवाई जहाज पे बैठने के लिए वो MP बनना चाहते हैं, लेकिन रीतलाल यादव इस क्षेत्र में काम करने के लिए, इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने के लिए और अपने लोगों तक पहुंचने के लिए MP बनना चाहते हैं जी। दूर है चुनाव, अभी दूर है 2024 का जी। MP चुनाव बीच में भी नहीं हो सकता, ऐसा हम नहीं कर सकते जी बिल्कुल, वो असंभव है, 24 में ही होगा जी। लेकिन पिछले कुछ पैटर्न्स को देखिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं लोकसभा चुनाव को जी, तो आपको समझ में आएगा कि पिछली बार भी रामकृपाल वहाँ से चुनाव भाजपा जो लड़े थे भाजपा के कोटे से जी, और बड़ा 19-20 की लड़ाई उनकी होती है जो मीसा भारती है उनसे जी। तो मीसा भारती वहाँ से तो हार गई, तो राज्यसभा मीसा भारती को भेजा गया जी। तो अब भाई वीरेंद्र को लगा कि सीट तो अब मेरी ही है, अब इस सीट पे तो कोई दावा कर ही नहीं सकता, इस क्षेत्र में कोई है ही नहीं जो कि कर सकता, और हम कई दिन से जीतते आ रहे हैं जी। तो मनेर के विधायक हैं तो हम ही को मिलेगा जी। लेकिन उनके लिए सनी बनकर आ गए तेज प्रताप यादव जी। जब मीसा भारती राज्यसभा में हैं तो कायदे से उस सीट पर उनका दावा नहीं था जी। राज्यसभा में अपना जब है तो क्या लोकसभा में चुनाव लड़ने की जरूरत है जी। लेकिन समय खत्म हो रहा था राज्यसभा का जी। तो तेज प्रताप यादव ने बिना किसी से पूछे, बिना कोई के, वो लड़ाई मेरे YouTube चैनल पे हमारे है जी, कैसे तेज प्रताप और भाई वीरेंद्र एक दूसरे को बयान देते थे जी। भाई वीरेंद्र भी कम ही नहीं किए, वो भी तेज प्रताप को बोल दिए बिल्कुल हाँ। और अंततः स्थिति ऐसी हो गई कि भाई वीरेंद्र को या तो पार्टी से बाहर जाना पड़ता है या तेज प्रताप पर कोई इंसाफ कार्रवाई होती है जी। और हमें पता है कि राजद में होता क्या है बिल्कुल। सनोज यादव बेचारे से पूछ लीजिए, यहीं दीघा टाल के कहीं में रहते हैं जी, उनके साथ जो किया था तेज प्रताप यादव ने वो तो सबको जानता है, रो रो के आंसू नहीं पूछे थे, पूरा कपड़ा भींग गया जी। तो है तेज प्रताप यादव ने वहाँ खूटा ठोक दिया और कहा कि यहाँ से तो दीदी लड़ेंगी जी। और दीदी चुनाव लड़ने उतर गए, दीदी को सब कुछ चाहिए जी। तो कम पड़ता है, ससुराल से मायके से आती है बेटी तो जितना दीजिए कम पड़ जाता है जी बिल्कुल। एक और ही ले ली, लालू यादव की तस्वीर लेके घूम रही थी चुनाव में जी। रामकृपाल के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था वो चुनाव पिछले बार का 2019 का जी। फिर भी रामकृपाल यादव वहाँ से जीत गया, लेकिन कंटेंडर थे वहाँ पे भाई वीरेंद्र। अंतिम समय तक लग रहा था कि तेजस्वी यादव उसके लिए बहुत नाराज भी हुए थे जी, कि इस सीट पर हमें लड़ाना चाहिए था भाई वीरेंद्र को जी। और भाई वीरेंद्र के बारे में एक खबर भी चला दिया था किसी ने, हमने नहीं चलाया था, किसी ने चला दिया था कि वो पार्टी विरोधी कार्यक्रम कर रहे हैं और उनकी वजह से मीसा भारती की हार हुई है जी। और तेज प्रताप बहुत खपा है इन सब चीज़ों को लेकर, लेकिन भाई वीरेंद्र को महत्वपूर्ण पद मिला हुआ है और वो आज के नेता नहीं, वो लालू यादव के ज़माने के नेता जी बिल्कुल। लेकिन सब नेताओं का समय आता है, जैसे उगने का आता है वैसे डूबने का भी आता है जी। इस क्षेत्र से इनकी महत्वाकांक्षा MP बनने की आज से नहीं जी। और अगर 15 साल में एक बार भी मौका नहीं मिले तो व्यक्ति दुखी तो हो जाता है जी बिल्कुल। और इस बार दुखी भी हैं, और इस बार इनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि इस क्षेत्र में दावा ठोक दिया है रीतलाल यादव ने बिल्कुल। और वो अगर MP का चुनाव लड़ने की यहाँ से तैयारी कर लेते हैं, और एक तस्वीर मैं चाहूँगा कि दिखा दीजिए, भाई मनोज जी को दुख लगेगा लेकिन दिखाई तस्वीर, तेज प्रताप यादव के साथ मुलाकात हुई है रीतलाल यादव की जी। और देखिए हमारे सूत्र हर जगह है जी,
अब भाई वीरेंद्र जी को तो खबर लग गया हुआ, लेकिन हम दर्शकों को बता दें जी कि उन्होंने तेज प्रताप यादव जी से मांग लिया है कि मीसा दीदी को बोलिए कि इस बार बैठने के लिए वहाँ से जी, और इस बार हमको चुनाव लड़ाइए जी। मीसा दीदी को जहाँ से लड़ना होगा उनके लिए मैं फील्डिंग कर दूंगा जी, लेकिन हमको MP बनना है, यहाँ से बनना है तो बनना है, आप उसके लिए मदद कीजिए मेरी जी। और लालू जी तक मैसेज पहुँचे। हालांकि लालू जी तक पहुँचने के लिए रीतलाल यादव को तेज प्रताप की आवश्यकता नहीं है, बट वो जानते हैं जी कि इस रास्ते में एक ही माइलस्टोन है, एक ही को स्पीड ब्रेकर है जो है तेज प्रताप यादव। बिल्कुल। उनको अगर मना लेते हैं तो ये जो जगह है यहाँ से भाई वीरेंद्र की परमानेंट छुट्टी हो जाएगी। मीसा भारती दीदी को भी मना लिया जाएगा। मीसा भारती के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, रीतल ने कुर्बानी दी है, तो मीसा भारती से वो वापस ले सकते हैं। वो चाहे कि अब आपका समय है, आप कीजिए। और वैसे भी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा रीतलाल की उस क्षेत्र में हो गई है, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि भाई वीरेंद्र की नहीं है, लेकिन रीतलाल यादव की जबरदस्त लोकप्रियता है, युवाओं में गजब का क्रेज है। और मुझे तो फेसबुक पर कई दिख जाते हैं ग्रुप्स रीतलाल के नाम से, हजारों लोग उसमें जुड़े हुए हैं। एक बड़ा बवंडर सा उन्होंने ला दिया जब से वो आए हैं, और चुनाव लड़ने के दौरान जो क्षेत्र की जनता है उसके उनके प्रति भी उन्होंने बहुत स्नेह दिखाया था। जी बिल्कुल। तो एक अपेक्षा भी इनकी है कि पार्टी इनको मौका दे। लालू यादव के लिए इतनी कुर्बानी दी, सबके लिए कुछ ना कुछ किया, और इस बार निर्दलीय लड़ सकते थे, काम बिगाड़ सकते थे, लेकिन जीत क्या है ना, जीत क्या है, सम्मान बढ़ाए हैं, तो इनको चाहिए। जी बिल्कुल। तो भैया तो देखिए ऐसा थोड़ी होता है कि मुर्गो खा लीजिएगा बकरियों खा लीजिएगा, देखे ना कटेगा जी। और मालिक को अगर मन कर देगा मुर्गा खाने का जी, तो बकरा तो बच ही न जाएगा। जी बिल्कुल। मुर्गा तो बेचारा कट ही न जाएगा जी। देखिए अंदर की खबर है, कुछ दिन तक फेक लगेगी, उसके बाद आएगा जब समय इस खबर का, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि नमन मिश्रा झूठ नहीं, पंचनामा की यही खासियत। और अगर जिसको लगता है वो फेक न्यूज ना उतनी VIP कार्यालय घुमाए। तो आज के पंचनामा में इतना ही। तो हमारे संपादक नमन मिश्रा ने एक बात को स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से रीतलाल यादव जो है MP का चुनाव तो लड़ना चाह ही रहे हैं, और साथ ही साथ जो स्पीड ब्रेकर है उसे भी मनाने में लगे हुए हैं कि भाई हमारी गाड़ी को जो है इस बार साफ सुथरे ढंग से उसी स्पीड में उसी रफ्तार में पार हो जाने दो। बने रहे बात लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। UPI नंबर लगातार नीचे सर्कुलेट हो रहा है, वहाँ जाकर के आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके आर्थिक सहयोग की जो है ज़रूरत है हमें, और आप करते भी हैं, अच्छा लगता है। बने रहे बात लाइव के साथ। खबर को शेयर करने की ज़रूरत है, शेयर करके हर जगह पहुँचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।